नरेंद्र सिंह जी फगवाड़ा से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके पावन पुनीत चरणों में नमस्कार। महाराज जी जैसे संतों से सुना है कि नाम बहुत मीठा है, परंतु शुरुआत में नाम जपना अच्छा नहीं लगता। महाराज जी पहले कितना नाम जप का नियम लिया जाए जिससे बहुत जल्दी नाम अच्छा लगने लगे और इतना अच्छा लगे कि प्राणों की चिंता भी छूट जाए। जब वो पित्त रोग बढ़ता है तो मिश्री मीठी नहीं लगती। पित्त रोग जब बढ़ता है तो मिश्री भी कड़वी सी लगती है, लेकिन बहुत काल तक यदि मिश्री पाई जाए तो पित्त का शमन करके वो मीठा लगने लगेगी। जब सांप काटता है, जहर चढ़ता है तो नीम की पत्ती मीठी लगने लगती है, असली उसकी कड़वाहट समझ में नहीं आती। ऐसे ही हम काम रूपी सर्प से ग्रसित हो चुके हैं, उसका जहर वासना चढ़ चुका है, तो संसार मीठा लगता है, यद्यप कड़वा है। भगवान का नाम, प्रभु का नाम, यद्यपि राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्त में भी राधा श्यामा रोम रोम पुलकित आनंद में, पर हमारे अंदर दुर्वासना का जहर चढ़ चुका है। दुर्वासना शास्त्र निषिद्ध भोगों में सुख है, ऐसी बात मन में बैठ गई है। अब इसके हटाने के लिए जो हमें गुरुदेव ने नाम दिया है, वास्तविक तभी हटेगा। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को है। महापुरुषों ने कहा स्वाद कब मिलेगा? बोले जब श्वास और नाम एक हो जाएगा। ये चल रहे हैं प्रयास नहीं, अगर ये चलना बंद हो जाए तो मर जाए। इस श्वास में नाम ऐसे बैठ जाए कि जैसे श्वास रुक जाए तो हम मर जाएं, ऐसे नाम छूट जाए तो हम मर गए मानो। आपने कहा प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगे, प्राणों की भी परवाह न रह जाए। ये अभी श्वास श्वास में घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जपे तो प्रणाम योग्य, उसका कल्याण होगा, मंगल होगा। लेकिन जो आप बात कह रहे हो कि मीठा लगे, अर्थात इतना मीठा लगे कि प्राण भी प्रिय ना लगे, ये होती प्रेममयी बात। अब नाम से प्रेम हो गया है, तभी होता है जब श्वास श्वास सुमिरन करे तो दुविधा रहा है न कोई। अगर श्वास खाली गई नाम के बिना तो धिक्कार उस श्वास को और उस जीवन को। इस पद्धति से भजन करने से प्रेम प्राप्त हो जाता है, और प्रेम ही ऐसा है जहाँ प्राण भी न्यौछावर करने के लिए मन ऐसे उत्साहित होता है। जैसे किसी का ब्याह हो ना तो कैसे उत्साहित होता है संसार में, ऐसे ही प्रियालाल के लिए प्राण वो तो उदाहरण जमता ही नहीं क्योंकि प्राकृतिक है, पर समझ में जैसे नवयुवक पुरुष का मन चाहा ब्याह हो रहा हो तो कैसा पुलकता है। जैसे किसी माँ के लाड़िले का उत्सव मन रहा हो, वो कैसे फूली फूली घूमती, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है आज ऐसा। ऐसे ही हमारे प्राण प्रियालाल के लिए, प्रभु के लिए, अपने गुरुदेव की गुरुवाणी के लिए न्यौछावर करने के लिए फूल की तरह हों। कब? जब हमारे श्वास श्वास में नाम चलेगा। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। जब श्वास और नाम एक हो गया, अब जपना नहीं पड़ रहा, चल रहा है। ये होगा निरंतर अभ्यास से। एक एक कवल भोजन पा रहे हैं, नाम चल रहा है, अंदर ही अंदर नाम चल रहा है। काम कर रहे हैं, बड़े मेहनत का काम कर रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं या जो भी, नाम चल रहा है। किसी से बात कर रहे हैं, दिमाग में नाम बसा, उससे बात कर रहे हैं। निरंतर अंतर रहित अव्यावृत माने कोई भी वृत्ति खाली न जाए, बराबर राधा राधा राधा। जो भी नाम गुरु जी ने दिया है वो नाम, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, जो नाम दिया है उसी को श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास कुंज बिहारी, श्री हरिदास, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, जो नाम पकड़ो बस उसे। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे चल रहा है, क्योंकि मन पकड़ता है। जैसे अभी आपने मन को विषय पकड़ाया भोग संसार के, तो आप देखो नाम चलाओ, वो पकड़े हुए उसको विषय को। वो जिस दिन नाम पकड़ लेगा तो आप विषय कार्य करते हुए भी नाम जपते रहेंगे। जैसे नाम जपते हुए भी वो विषय चिंतन कर रहा है ना, ऐसे ही वो विषय भोगते समय भी नाम चलेगा। वही परमहंस हो गया।
संसार के सारे कार्य, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम जप करता है। अगर कहीं हमसे नहीं होता तो गलत बात है। और महाराज जी जब बैठकर कुछ समय निकाला बैठकर जी, और तब जो एक एक अक्षर का देखना जरूरी होता है जी, या इससे मन बहुत जल्दी फंस जाएगा नाम में, इसलिए जरूरी होता है। अब जैसे हम दर 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 टीवी देख रहे हैं, कुछ और चिंतन कर रहे हैं, कुछ और ऐसे, और नाम का ना तो चिंतन हो रहा है ना नाम के प्रति कोई प्रियता है। कल्याण तो होगा पर फंसेगा नहीं मन, बहुत लंबे समय तक ऐसा करने पर फिर वो धीरे धीरे फंसेगा। अब राधा राधा राधा, वही लिखा दिखाई दे रहा है, वही अंदर सुनाई दे रहा है। अब वो जाएगा कहाँ? क्योंकि एक कार्य हो तो निकल जाओ चुपचाप। अब कई कार्य हैं, लिखना है सामने, सुनना है, देखना है, और उसी में फिर मन को लगना होगा। मन दो कार्य एक साथ करने का बल रखता है। जैसे ड्राइविंग कर रहा है, बात भी कर रहा है, बीड़ी भी पी रहा है, बीड़ी का स्वाद भी ले रहा है, बात का स्वाद भी ले रहा है, और बिल्कुल लक्ष्य पे चल रहा है। बहुत प्रवीण है, बहुत कलाकार है। एक में इसे तुम रोक नहीं सकते। इसका बहुत, इसीलिए अभ्यास, हम नाम जब कर रहे हैं तो इसको हम कई पॉइंटों में फंसाते हैं। लिख, तो अब क्रिया हो रही, रा धा, देख, सुन, अंदर से सुन। अब ये तीन काम उसको एक साथ दे दिए, अब निकलने का चांस है। तो थोड़ी देर में उब जाएगा, वो कहेगा बंद करो ये, मतलब हर चेष्टा करेगा कि ये बंद कर दो, वो जपो, राधा राधा जपो, हम तुम्हें सहयोग देंगे। पहले वो भी सहयोग नहीं देता था। जब इसके ऊपर तीन भाव डाले कि देखो सुनो लिखो, तब इसने एक पॉइंट में आपको फंसाया कि तुम राधा राधा कहो, ये बंद करो, ठीक है, फिर राधा राधा कहो, चलो तुम साथ तो दो, जहां थोड़ा साथ देगा फिर भागेगा, फिर उसको फंसाओ राधा। फिर करते करते एक दिन ऐसा आ जाएगा जहां नाम है ना, वहां रूप आ जाएगा, मालिक का रूप सामने। और बस जहां रूप आया, अब इसकी ताकत नहीं, अब ये चंचल हो सके, शांत, आनंदित हो जाता। पर इसके लिए पता नहीं हमारी कितनी दुर्वासनाएं, कितने पाप हैं। धैर्य पूर्वक जपते रहो, वो नष्ट कर देगा, आनंद आने लगेगा। चिंता नहीं करनी। अच्छा, हम अभी राधा कह रहे हैं, हम चिंता क्यों करें? अगर अभी मर जाते तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि राधा कह रहे हैं ना, तो हमें चिंता तो करनी नहीं, हमारा काम तो अभी बन रहा है। अब जो रह गया हृदय में प्रेम आना, वो जब चाहेंगे वो दे देंगे। हमको केवल बात पकड़नी है, जो हमें गुरुदेव ने नाम दिया है, हम हर समय प्रयासरत रहे। 2 घंटे नाम जप किया, इसके बाद छूट गया। अब उस समय मरे जो चिंतन हो रहा था, उसको तो भोगना पड़ेगा ना। फिर मान लो भरत जी का चिंतन हिरन में हुआ तो हिरन बने ना, तो हमको तो धोखा नहीं खाना, हमें तो हर समय तैयार रहना, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए। जैसे लोग कहते हैं हम नियम लेंगे 8 घंटा जप का, एक बात कहते हैं, और हम 4 साल जपेंगे, हमारी तो समझ में नहीं आता, क्योंकि 4 सेकंड का हमें भरोसा नहीं है। पता नहीं 4 सेकंड बाद हमारा शरीर क्या हो। हम जितने सेकंड हैं, जितनी श्वासें हैं, सबका प्रयास करेंगे अपने आराध्य देव के नाम में लगाने का, वो कितनी हो जाने, और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात मान लो, समझ रहे ना आप? जी। डॉक्टर शरद कक्कड़ जी, प्रवक्ता राधे भास्करानंद राधे। इंटर कॉलेज नरवल कानपुर से। महाराज जी आपके कौन? पूर्व के जो अच्छा। आप स्कूल में पढ़े हैं, महाराज जी वहीं के प्रवक्ता हैं। हाँ, भास्कर इंटर कॉलेज में हाँ, 9th साइंस साइड में महाराज जी पढ़े। आपका एक प्रश्न था। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अपने बचपन से घर में पूजा पाठ का माहौल देख रहा हूँ एवं धर्म के प्रति हमारी आस्था भी रही है। घर में सभी विग्रह विराजमान हैं। हमें अपने इष्ट का चुनाव कैसे करना होगा? गुरु से। इष्ट का चुनाव गुरु से होता है। पहले हम गुरु का चुनाव करें, फिर इष्ट का चुनाव होता है। हमारा अभीष्ट मार्ग क्या है, ये गुरुदेव बताते हैं। जैसे शुरुआत से हम चले तो हमें गायत्री अनुष्ठान, गायत्री मंत्र, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, आगे महावाक्य, फिर संन्यास, फिर अब ये मार्ग, तो वो परम गुरु हरि सब चयन कराता चला जा रहा है ना। अब जैसे है, अब एक लक्ष्य बन गया, केवल श्यामा श्याम, बस सब खत्म। तो जब शुरुआती भक्ति थी
तो बहुत से ग्रंथ, बहुत से देवी देवता, सबकी आराधना होती, पर जब भक्ति का रंग आता है तो फिर एक में एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। प्यार बहुत जगह नहीं हो सकता, प्यार एक से होता है, और उसी को सुख देने के लिए हम बहुत जगह प्यार कर सकते हैं। जैसे पति एक, प्राणों से भी अधिक प्यार उसको हम कर रहे हैं, उसको सुख पहुंचे इसलिए पारिवारिक जनों की सेवा कर देते हैं। वो पत्नी सास ससुर की, देवर की, नंद की, सबकी सेवा करती, लेकिन उसका उद्देश्य होता है इससे हमारे पति प्रसन्न होंगे, तो उसकी अनन्य भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारा लक्ष्य आराध्य देव के प्रति हो जाए, और सेवा सत्कार जब हम जन साधारण का कर सकते हैं तो देवी देवता और भगवत स्वरूपों का अनादर थोड़ी करेंगे। पर हमारा लक्ष्य एक पर दृढ़ हो जाए, और वो होता है गुरुदेव से। गुरुदेव जो नाम देते हैं, मंत्र देते हैं, रूप देते हैं, उपासना देते हैं, उसमें दृढ़ होना होता है। अपने मन से कभी आज हम इनको भजे, कभी उनको भजे, कभी वहां सुना तो अच्छा लगा, कभी वहां सुना तो अच्छा लगा, पर जब गुरुदेव का वर्ण हो जाता है तब फिर जैसे लड़की 100-200 फोटो देख सकती है जवान व्यक्तियों की, क्योंकि अभी वर का वर्ण नहीं किया, वो पसंद कर सकती है, ये ठीक रहेगा, ये अपनी सहेलियों को दिखा सके, ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। और जब वर्ण कर लिया तो 2-3 फोटो भी रखना उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। अगर पति वरण हो चुका है और तुम अन्य युवकों की फोटो रखो तो कैसे रखे हो? कौन है ये, कौन है? समझ रहे ला? फिर वो अपने आप नहीं रखेगी, अगर रखती है तो उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ऐसे ही उपासना का जब रंग चढ़ता है, तो जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण पढ़ो, सबकी वंदना की, सब बातें की, लेकिन उनकी बात जब हृदय की आई तो बोले बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ताबन पे धूर। तो क्या अभी और कोई इनकी दृष्टि में बचा है क्या? वो तो पहले ही बोल दिए शुरुआत में ही, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, सब कुशी राम में सब जग जानी करो। तो आप कैसे ही बोल रहे कि बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने। अभी और कोई रह गया क्या? नहीं, तो पहले ही वो तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष बता रहे सब सिया राम में है। तो ये है ज्ञान और ये है प्रेम। सारंग धनुपाणी भगवान श्री राम के सिवा मेरा कोई नहीं, सब श्री राम में है, ये मान के प्रणाम कर दिया। और मेरी अनन्य निष्ठा, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक की तरह अनन्य प्रेम जब भक्ति रंग लाती है, अभी प्रारंभिक भक्ति में तो ऐसा होता ही है, और जब चयन हो जाएगा फिर नहीं हो सकता, फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। तो समझ रहे आप हमारी बात? चयन की तरफ जब हमारी वृत्ति बढ़ने लगे, फिर आप जो रंग हृदय में आएगा फिर आप उसे बदल नहीं सकते। जैसे मीरा जी का चयन हो गया तो स्पष्ट घोषणा कर दी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बेल फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब आ गई बात, जब मीरा जी का राणा से पाणी ग्रहण होकर के गया तो उनकी नंद ने, सास ने, सबने प्रेरित किया कि हमारे यहाँ कुल देवी की पूजा, उनका मैंने, मेरे तो जो कुछ है वो सब गिरधर गोपाल। बस इसी से तो बैर शुरू हो गया था। तो उन्होंने बहुत बार बार प्रयास किया तो उनका नहीं, इससे क्या होगा? बोले सुहाग सुरक्षित रहता है। तो जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, उनको डर तो लगता नहीं। तो नंद जी विधवा थी, तो उनका आपने कुल देवी की पूजा नहीं की थी क्या? वो उसी दिन से वैर मान ली थी मीरा जी से। और विक्रम जो उनका देवर था, पूरे जीवन भर मीरा पर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब राणा जी पधार गए तो मीरा जी से कहा गया सुहाग उतार दो, उनका मैंने स्वीकार ही नहीं किया था ये सुहाग, मेरा सुहाग तो गिरधर का भरा हुआ है, मैंने माना ही नहीं, तो व्यवहारिक था। मेरा सुहाग, मेरा चूड़रा अमर है, क्योंकि मैंने गिरधारी को वर्ण किया है, श्याम सुंदर को अपना पति मान। तो जब भक्ति रंग लाएगी तो अनन्यता में आ जाएगी। जब तक रंग नहीं लाती तो सब आराधना करते हुए एक फल मांगो कि प्रभु मुझे आपके किस नाम रूप का प्यार देना आपने चयन किया है वो हमारे हृदय में प्रकाशित कर दो। तो गुरु मिला देंगे, वो बात बता देंगे, वो निश्चय हो जाएगा, सब बन जाएगा। अरुणेश शर्मा जी फगवाड़ा से।
गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं आपसे शरणागत हूँ और मैं छोटी उम्र से ही श्री जी की कृपा से संकीर्तन करता हूँ एवं नाम जप करता हूँ, परंतु मैं माला नहीं कर पाता। पर मेरा उद्देश्य श्री जी की प्राप्ति करना है। क्या केवल संकीर्तन से ही श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी? पर निरंतर तो नहीं होता ना। संकीर्तन निरंतर होता है क्या? श्री जी की प्राप्ति के लिए चिंतन में निरंतरता आनी चाहिए। भगवान स्वयं श्रीमुख से कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो योगी मेरे में नित्य युक्त होकर, नित्य युक्त मैं श्री भगवान का हूं, मैं प्रियालाल का हूं, निरंतर मेरा अंदर से चिंतन करता है, उसे मैं सुलभ हो जाता हूं, उसे मैं प्राप्त कर लेता हूं। कीर्तन करना, भगवत कथा सुनना, भगवत कथा करना, भगवत चरणारविंद की सेवा करना, भगवत चरणारविंद के प्रेमी भक्तों का समागम, सेवा, ये सब का फल है चिंतन। बैठे उनके नाम का, मंत्र का, रूप का, लीलाओं का चिंतन हो रहा है। तो अगर आप माला नहीं जपते तो बिना माला के ऐसे ही राधा 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 राधा, खाली रहना तो भक्त का स्वभाव नहीं। खाली रहोगे तो मन प्रपंच फेंकेगा। अभी इतनी सामर्थ्य है नहीं कि प्रपंच हटा पाओ, तो घसीट करके गिरा देगा। फिर कीर्तन भी धीरे धीरे में अरुचि लगने लगेगी। अगर भगवत प्राप्ति करनी, श्री जी की प्राप्ति करनी है, तो माला, जब हम माला को हम प्रधान नहीं कभी बोले, हम स्मरण को प्रधान बोले। पर अब उस स्मरण पर पहुंचने के लिए हमें कोई साधन तो चाहिए। जैसे वो काउंटर है और उसमें आपने 1 लाख नाम जप किया, तो आपके यहाँ हमको सुख पहुंचा 1 लाख नाम। अगर कल आप 80,000 जपोगे तो हमको दुख पहुंचेगा, तो हमें अच्छा मिल गया पॉइंट, अच्छा मिल गया, राजी हो रहा है, मेरा अहम राजी हो रहा है, मेरा मन राजी हो रहा है। अब जब काल 1,00,100 जपोगे तब थोड़ा उसको और अच्छा लगेगा, तो हमारा काम बन रहा है किसी भी भाव से सही। नाम जप में वृद्धि हो रही, वो संसार के समस्त विकारों का शमन करने में समर्थ है। भाव को भाव न खालसऊ, नाम जपत मंगल दिस दसो। अब ऐसे अगर हमारी ये वृत्ति बैठ गई कि कोई भी सेकंड हमारा खाली नहीं जाने पाया, फिर न माला की जरूरत है, न काउंटर की जरूरत है, फिर किसी की जरूरत नहीं। और गुरु कृपा से गायत्री अनुष्ठान तक तो इसका चला गणना का। फिर जब गुरुदेव भगवान ने आगे की बात बताई, फिर इसमें हमारी शिथिलता हो गई थी माला में, क्योंकि माला में गणना और चिंतन और पूरा होने पर चूम, वो सब चल रहा है। एक क्षण भी जीवन का उद्देश्य बना लिया, एक क्षण भी भगवत विस्मरण नहीं होना। अगर हम बात करते तो हमें भगवत विस्मरण होने लगता, शुरुआत की अभ्यास। तो जिससे बात करते उसके चेहरे पर नाम लिखने लगते हैं। जी हाँ, वो समझ रहा है मुझे एकाग्रता पूर्वक देख रहे हैं। हम उसके चेहरे को तो देख रहे हैं लेकिन चेहरे को नहीं देख रहे। बात तुमसे कर रहे हैं और नाम लिख रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे माथे पे, तुम्हारे पूरे चेहरे में नाम। आधा घंटा बात की, 1 सेकंड भी विस्मरण नहीं हुआ। अभ्यास, हर जगह अभ्यास। साउंड बज रहा है, में बहुत विक्षेप होता है। जब साउंड बजता तो अंदर की सुनने में इसमें विक्षेप होता है। कमजोर नहीं रहना, जहां साउंड बजे वहीं खड़े होके ऐसा अभ्यास बना कि जितनी जोर साउंड उतनी जोर अंदर से मंत्र। हर जगह भूखे रहने पर भजन में अरुचि होने लगती। कई कई दिन भूखे रह के, छक के पाने पर प्रमाद आने की संभावना रहती है। खूब अच्छे से पाके, भूखे रहकर, पाकर, सर्दी गर्मी, समाज में, एकांत में, हर जगह अभ्यास फिट। नाम जब हमारा नहीं छूटेगा, भगवत प्राप्ति हो गई। उसमें कोई अलग से थोड़ी करना पड़ता है, समझ रहे ना। अब हम माला ना माला इस पर नहीं, हम इस एक एक क्षण, एक एक श्वास खाली नहीं जानी चाहिए। चाहे माला से करो, चाहे काउंटर से करो, चाहे ऐसे ही करो। वो तुम्हारी बेईमानी करोगे, आप अपने लिए करोगे। मतलब नहीं, हम तो दिन भर जैसे किसी से 24 घंटे भजन करते, बेईमानी है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि आप खुलकर बोलो 24 घंटे भजन करते हो, तो हम रुक जाएंगे कि अब ये निर्णय तो हमारे गुरुजी और श्री जी बताएंगे।
क्योंकि कहाँ चूक हो रही है, कितने सेकंड विस्मृत हो गया, ये तो श्री जी जाने ना। अब हम तो सावधानी पूर्वक चल ही रहे, पर हम अब भी ये नहीं कह सकते कि नहीं कह सकते। अगर चूक हो रही तो मालिक देखें, स्वामी देखें, गुरुदेव। प्रयास हमारा यही है कि एक सेकंड भी चूक नहीं होने देंगे, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते। और लोग कह देते हैं हम तो 24 घंटे भजन करते हैं। 24 घंटे भजन? एक दिन करके देखो 24 घंटे भजन। एक दिन केवल, एक दिन केवल 24 घंटे भजन करके देखो, फिर हमें बताओ कैसा लगता है। 24 घंटे बैठने नहीं देगा ये मन, वो चीज है। 24 घंटे आप देखो ले, एक दिन 24 घंटे कोई बहुत होता है? आप प्रयास करके देखो, 24 घंटे एक नाम में राधा 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 करके देखो आप। होश उड़ा देगा, 24 घंटे में होश उड़ा देगा मन। बात करना एक अलग बात होती है, आप बैठ के तो देखो, आप करके तो देखो। पर सब काम करते हुए, खाते पीते उठते बैठ 24 घंटे भजन का प्रयास, ये भगवत प्राप्ति करेगा। चाहे माला से करो, चाहे काउंटर से करो, चाहे गा के करो, रो के करो, कैसे भी करो। समझ रहे ना हमारी बात? नितेश सिंह जी दिल्ली से। श्रीनिवास बाबू। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपने एकांतिक वार्तालाप में बताया था कि कलयुग में मानसिक सोच से अपराध नहीं बनता, क्रिया से बनता है। और एक सत्संग में सुना था कि श्री नाभा जी कबीर साहब के बारे में बता रहे हैं कि बस इतना सोचा कि ये निर्गुण संत है तो नहीं, उनका ऐसा चिंतन रुक सोचा गया। नहीं था, बोला था। वाणी से क्रिया बनी थी। नाभा जी ने जो हरिराम व्यास जी का चरित्र लिखा, हरिराम व्यास जी के, कि हरिराम व्यास जी ने सभा में कहा था कि कबीरदास जी तो निर्गुणिया संत हैं, क्योंकि प्रिया प्रीतम का एकांतिक विलास, वो तो ऐसा कि वो तो बस उसी से लीला बंद हो गई थी। मन में सोच आ जाने से नहीं होगा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। पर कलयुग का प्रभाव भी इतना है कि मन में अगर पाप चलेगा तो क्रियाओं को तुम रोक नहीं पाओगे, इतनी सामर्थ्य नहीं है, वो क्रिया में उतार देगा। इसलिए उचित यही है कि मन अपना जाल ना बिछा पावे और हम उसको काटते रहें, तो उसके लिए नाम जप है। वो जाल बिछा रहा है गंदगी को, हम राधा राधा राधा, हर जाल उसका कट रहा है, वो तुम्हें फंसा नहीं पाएगा। समझ रहे ना? और महापुरुषों से कोई चूक नहीं होती, वो तो हमारे शिक्षा के लिए ऐसा कि हम किसी संत को ये मान करके कि अमुक संप्रदाय के हैं या अमुक भजन करने वाले, वो हमारी रस को क्या जाने, ऐसा नहीं है। एक ऊंचाई है जहां पर पहुंचने पर सब कुछ एक ही अनुभव होता है। ऊंचा नीचा तो नीचे होता है, और जब ऊंचाई पर होते हैं तो सब एक जैसा ही नजर आता है। तो जब वो भक्ति की ऊंचाई पहुंचती है तो वहां एक ही रस का अनुभव हो जाता है। जब प्रभु का अनुभव हो गया तो प्रभु ही तो सब रस हैं, सब रूप हैं, सब कुछ है, बकाया क्या रह गया? जैसे भगवान का बोध हो गया, अब क्या बकाया रह गया? पर प्रेम की महिमा बोध से भी आगे बढ़कर गाई गई कि जैसे बोध संपन्न श्री सुखदेव जी, जब श्री कृष्ण प्रेम की रूप की बात आई तो विकल हो गए। जनक जी बोध संपन्न जब सियाराम के रूप, तो विकल हो गए। प्रेम विकलता ऐसी जो बोध संपन्न ज्ञानियों को भी विकल कर दे, इसलिए प्रेम की विशेष महिमा गाई गई। पर ज्ञानी जन भी तो आत्म प्रेम को ही प्राप्त होते हैं। आत्मरति कृष्ण रति, आत्मरति तो कृष्ण है, आत्मा, आत्मा ही कृष्ण है। जब ऊंचाई पर पहुंचे तो बात एक ही रह जाती है। इसलिए वो महापुरुष जन हमें उपदेश देने के लिए आचरण करते हैं, बकाया उनमें कोई त्रुटि नहीं होती कि उनका मन कुछ गलत सोचता है, ऐसा नहीं। जिनके मन में लीला चल रही प्रिया प्रीतम की, वहां गलत सोच का कोई पॉइंट ही नहीं रह जाता है। वो तो कभी कभी महापुरुष जन ऐसी लीला करते हैं जिससे हम साधक जन ऐसी कोई त्रुटि ना होने पाए, हम किसी भी महापुरुष की अपने उपासना का पक्ष लेके अवहेलना न कर दें। अगर अवहेलना करते हैं तो हमारी ही उपासना ढक जाएगी, रुक जाएगी, हमको हमारे आराध्य देव का सुख नहीं मिल पाएगा, ये संकेत किया जाता है। बकाया मानसिक अगर पाप लगे तो बड़ी दुर्गति हो जाए, क्योंकि इतना मलिन मन है ना, वो क्या क्या सोचता रहता है, क्या क्या। पर वो सोचता रहेगा तो फिर क्रियाओं में उतार देगा, इसलिए उसकी सोच को ही मिटाना है। तभी तो हम सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करें, अच्छे लोगों का संग करें, अच्छा भोजन करें और नाम चिंतन करें, जिससे हमारे विचार अच्छे हों, हमारे सोच अच्छे हों, हमारी सोच बदले। तभी तो हमारे सत्संग का प्रभाव, अगर सोच गंदी रही तो फिर क्रियाओं को तुम रोक थोड़ी पाओगे, कितनी देर रोक पाओगे? सोचते सोचते तदाकार होगे और क्रियाएं हो जाएंगी।
कोई इतना तप बल थोड़ी कि सोच अलग चल रहा है और क्रियाएं आपकी पवित्र हो रही, नहीं। सोच ही आपको क्रियाओं में, जैसा आप सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना है वैसा सोच करो, वैसे सोचो। अगर आप भागवतिक बनना चाहते हो तो सोच भागवतिक बनाओ। अब विषयी सोच करोगे तो आप बार बार कहते रहोगे कि चाहता तो हूं पर भजन नहीं होता, चाहता हूं तो हूं पर मैं रोक नहीं पाता, क्योंकि सोच नहीं बदली ना, स्वभाव नहीं बदला, क्रियाएं नहीं बदली, सोच नहीं बदली, तो तुम साधक कहाँ, परमार्थ के पथिक कहाँ, समझ रहे ना आप? खुशबू शर्मा जी जयपुर से। सही वंश, सही वंश। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मैं राधा रमन जी को रोज डायरी में पत्र लिखती थी। एक दिन गुरुदेव की आज्ञा से डायरी को यमुना जी में बहा दिया। अब गुरुदेव धाम पधार चुके हैं। अब वापस मेरे मन में ये भाव आता है कि मैं फिर से वही चालू करूं। महाराज जी मेरे को मार्गदर्शन करें। क्या मैं राधा रमन जी को अपने भाव लिखते थे डायरी में ऐसे रोज के रोज। काहे को बाहिर्मुख हो रहे हो? अपने हृदय की बात को लिखने की जरूरत क्या है? हृदयेश्वर हृदय में बैठे सीधे प्रार्थना करो, सीधे निवेदन करो। अगर अपने अनुभव की बात है तो अहंकार लिखा रहा है, क्योंकि मालिक जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमारे हृदय की बात जाने, दूसरा जान ही न पावे, प्रेमी का तो स्वभाव होता है। ये लिखा पढ़ी की जरूरत क्या है? जो बड़े बड़े महापुरुष हुए वो अपने हृदय की सिद्धांत की स्फुरणाएं इसलिए लिख दिए कि आगामी आने वाले साधकों को पता चले कि साधक का क्या कर्तव्य है और क्या स्थिति होती है, इसलिए वो लिख दिए। अपने लोग तो ना उस कोटि के हैं कि जगत मंगल होगा हमारे लेखन से, तो हमको जरूरत क्या है? दिल दे दिया दिलवर को, अब दिलवर से बातें शुरू हो, वो दूसरा जान ना पाए, यही प्रेम का स्वरूप है। लिखने पढ़ने की जरूरत क्या है? बिना लिखे पढ़े सब हो रहा है। तो अपने प्यारे से राधा रमण से बात करो, उनके अनुभव की बात लिखने की जरूरत क्या है? क्या आपने किसी प्रीतम की बात कोई लिख करके जाता है क्या? आप जिससे प्यार करते हैं, क्या आप बात, अगर वो कहना भी चाहे तो आप मुंह पे हाथ रख देंगे? वो कहना भी चाहे कि ये हमें कितना प्यार करते हैं, तो आप ऐसे रख देंगे? ये हमारी आपकी पर्सनल बात है, ये ले। तो ऐसे ही राधा रमण जी को अच्छा नहीं लगेगा यदि आप उनके प्रेम की बात को लिखोगे। वो महापुरुषों का होता है, तो अपनी कोई बात लिखते हैं जिससे उनके शरणागत जन या उनके अनुगामी जन उनकी बात को समझकर समझें कि मार्ग क्या है, स्थिति क्या है, कैसे कैसे भाव आते हैं। अपने लोग उस कोट के तो है नहीं ना, तो अपने भाव को छिपाएं, छपाएं नहीं, और प्रभु से प्रेम करें। प्रेम हमारा बढ़ता जाए और हम उन्हीं में मिल जाएं, धूल दूसरित होकर उन्हीं की चरण रज बन जाएं। हमारा यही भाव होना चाहिए। कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा महाराज। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा जपते, आपको जो गुरु जी ने दिया हो, जो प्रिय नाम लगे, सब नाम सामर्थ्यवान है, सब तारने में समर्थ हैं। खूब रुचि पूर्वक नाम जप करो। रुचि ना हो तो भी, जैसे जहर है ना, श्रद्धा से खा लो, जबरदस्ती खावा दे कोई, या धोखे से खा लो, तो वो उसका काम होगा मारना। अमृत है ना, श्रद्धा से पी लो, कोई जबरदस्ती पिला दे या धोखे से पी जाओ, उसका काम है अमर करना। ऐसे ही नाम का काम है तार देना, पाप का नाश करके सुखी कर देना। चाहे श्रद्धा से जपो, चाहे जबरदस्ती जपो, चाहे कोई तुम्हें जबरदस्ती जपवाए, कीर्तन कराए। हम नहीं जप रहे, सुनाई दे रहा राधा राधा राधा, तो जो जपने का फल है वही सुनने का फल है। ये परम कल्याण कर ही देगा। ये विद्यालय के समस्त जो है, जो हमारे पूर्व छात्र जो है बाबू भास्करानंद जी की है, ये हम लोगों के समस्त जो मतलब समाज में जिन्होंने कुछ समाज के लिए किया है, इनके लिए हम लोग विद्यालय की तरफ से हमें बहुत अच्छा लगा कि आप उधर से आए। जैसे सुना है आप, हम आपकी निवास पे भी होके आए, अभी घर भी गए, भैया से भी मुलाकात था। छोटा सा एक प्रश्न था कि क्या श्रीमद् भगवद गीता को अपना गुरु बनाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो गुरु वाणी है, साक्षात श्री कृष्ण वांग। मुझे अपने अभी तक अपने जीवन में काफी प्रश्न हमको मिल गए। आप भगवद गीता जी को तो गुरु स्वरूप है। बंदे कृष्णम जगत गुरु, उनकी वाणी, गुरु की वाणी ही गुरु स्वरूप होती है ना। यदि गोवर्धन गिरिराज जी के अंशु आपको बात है, ये गिरिराज जी राधा रानी जी की, श्री हरिओम जी आए, विधायक सिरसा गणतेनी जी, और परिक्रमा करें गिरिराज जी की 3, और डॉक्टर हिमांशु जी नदोई जी हमारे मेहमान हैं, राहुल जी, सब आपकी सेवा में दोबारा पढ़ने आया हूँ। बड़ी कृपा भैया, दोनों भाई डॉक्टर हैं,
और आपके भजन सुन के बिल्कुल आप में समर्पित है। हम दोनों भाई आपके दर्शन के लिए बता रहे हैं। बहुत धन्यवाद। हाँ, बस जितने मरीज हैं वो तुम्हारा भजन है। जितना हो सके, जितना भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, उन मरीजों को स्वस्थ, पहले तो वचन के द्वारा उनको आश्वासन, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप निश्चिंत, मतलब इतना उनको धैर्य दे दीजिए कि रोग से ज्यादा पहले मानसिक पुष्टता चाहिए, और फिर जितना ज्ञान भगवान ने आपको दिया है, धन की प्रधानता न रखते हुए उनको दुख निवृत्ति में आप सहयोग कीजिए, तो भगवान का ये भी भजन हो जाएगा। और जैसे आप लोगों को जैसे पद मिला है जो सांसारिक, जितना हो सके लोक समुदाय में घुसिए और उनकी समस्या, उनकी परेशानियां देखिए और उनको निवृत्त करने का अपने बड़े जनों को प्रेरित कीजिए। तो हमारी सेवा पद जो है ना, वो भगवान की पूजा बन जाएगी, भगवान की सेवा बन जाएगी। महाराज चेतन बाबा ने आपको प्रणाम भेज दिया। अच्छा, मिल गए थे हमारा भी उन्होंने कहा कि हरिओम जी को लेके जाइए वहाँ पे। हमारा भी साष्टांग प्रणाम। बिल्कुल करूंगा। अच्छा, हमारे खंडों महाराज जी खूब आनंद करो, बस यही प्रभा चलती है आपको। ऐसे नहीं हम चाहन हारे जो आज तुम्हें कल और को चाहें, आंख निकाल दिए दो फेंके जो और की ओर लखे और लखाएं। लाख मिले तुमसे बढ़कर तुम्हें ही चाहें और तुम्हें ही सराहें, जब तक इस तन में प्राण रहे ये नेह का नाता। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर हूँ, सोनोग्राफी करता हूँ। बहुत आदमी नीच पापी अहंकारी था, और पिछले जब से बस आपको देखा तो भगवान बहुत कृपा हुई आपकी, और जब से अभी आना चाहा परसों, तो आप देखिए हर मरीज को बस रूप मानने लगा हूँ। तो मैं सोनोग्राफी कर रहा था, शाम को मेरी ट्रेन थी, मैंने मरीज से पूछा आपका नाम क्या है? राधा किशन। और मैं इतना भावुक हो गया कि कितनी प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा है।